गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर 5 मई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्यों? क्योंकि 1 से 4 मई के करंट अफेयर आपके अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, डेली नहीं हो पाया तो इस पर वीकली जो होगा संडे को, उसमें आपके सारे दिनों के करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो आप में से जो भी वीकली नहीं देखते हैं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसने एक स्कीम लॉन्च की है। पहले भी लॉन्च की थी, है ना, सेम वाली कोविड-19 पीरियड के टाइम पर। क्या नाम है इसका? विवाद से विश्वास 1, रिलीफ टू MSMEs। किस लिए की गई थी? फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, है ना, ये की गई थी। और जो हमारा जो बजट आया था इस बार का, उसमें भी इसका डिस्कशन किया गया था, इसकी बात की गई थी। अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं, देखिए कोविड-19 पीरियड के टाइम की स्कीम है, पर अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस स्कीम के अंदर मिनिस्ट्रीज़ से बोला गया है टू रिफंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉरफिटेड और डिडक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि विवाद से विश्वास स्कीम जो है किस लिए इसको शुरू किया गया था। पहली चीज़ कोविड-19 पीरियड के टाइम पर। दूसरी चीज़ जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? फायर फाइटर्स डे इसको हर साल 4 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों के जीवन और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए फायर फाइटर्स ने जो भी अपना ग्रेट वर्क दिखाया है, उसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये दिन को इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे जो रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से हमने नहीं रिवाइज़ किए हैं। तो सबसे पहले है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये होता है 2 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। TB डे होता है 24 मार्च को। टाइगर डे 29 जुलाई। ओजोन डे 16 सितंबर को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल। हेरिटेज डे 18 अप्रैल। अर्थ डे हमने देखा था 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई। और लास्ट में है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये होता है 29 अगस्त को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो आप इनको जानते हैं। आप बोलेंगे इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम, ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है। अजय बांगा है। तो अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं, पहले जब ये प्रेसिडेंट के रूप में, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, वो US के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन अभी ऑफिशियली इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो डिसाइड करता है फाइनली कि जो भी व्यक्ति को US ने नॉमिनेट किया है, क्या उसी को बनाना है या किसी और को बनाना है। तो 25 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वर्ल्ड बैंक का, उसने फाइनली ऑफिशियली अजय बांगा को सिलेक्ट किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और 2 जून से इनका 5 साल का जो पीरियड है एज अ प्रेसिडेंट वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड हैं, उनको देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए चेयरमैन बने हैं। नीरज निगम ये RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। शक्तिकांत दास तो आपको पता ही है, 25th गवर्नर हैं RBI के। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। इंदरमीत गिल ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। पियरे ओलिवियर गॉरेंचास ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट। गीता गोपीनाथ पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। उर्जित पटेल AIIB के वाइस चेयरमैन बने हैं। V अनंत नागेश्वरन ये करंट हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और TV सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फिलहाल हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट? ये कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट होगा। इंटरनेशनल सॉकर स्टार्स जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियन मबापे, ये जो 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों ही टॉप 3 हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं। और इसमें टॉप पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। $136 मिलियन इनका हमें एस्टिमेटेड हॉल देखने को मिलता है।
ठीक है, सेकंड पर लियोनेल मेसी, थर्ड पर है किलियन मबापे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फीफा 2022 को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है और स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, है ना। तो कहाँ पर हुआ था फीफा 2022 का? कतर में हुआ था, 22nd एडिशन था इसका, 32 टीमों ने भाग लिया था। फिर मैस्कॉट इसका लाइव था, चैंपियन रहा अर्जेंटीना जिसका ये थर्ड टाइटल था, रनर अप था फ्रांस, थर्ड प्लेस क्रोएशिया का, फोर्थ पे मोरक्को रहा। टॉप स्कोरर्स की बात करें तो ये थे किलियन मबापे, 8 गोल इन्होंने किए, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट यंग प्लेयर थे एंजो फर्नांडिस, ये अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट गोलकीपर थे इमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड मिला इंग्लैंड को। अब फीफा 2026 में जो होने वाला है वो यूएस, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फुटबॉल एशिया कप 2023 कतर में, फुटबॉल एशिया कप 2027 में सऊदी अरबिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है, 161 देखने को हमें मिली 2023 में। थोड़ा पीछे चले गए हैं हम, 2022 में 150 थी, ठीक है, 150 पर थे, अभी 161 पर हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया। और ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्सेस हैं दिए गए हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बेलारूस ने टॉप किया है, इंडिया 107 नंबर पर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया, भारत 38 पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड ने टॉप किया, भारत 126 नंबर पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया, भारत 135 पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएसए ने टॉप किया, भारत है 42 नंबर पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कर्नाटका ने टॉप किया है, टाटा के द्वारा रिलीज़ की गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये 2022 का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अपडेट करके कर दिया जाएगा। खैर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि टॉप अभी भी नॉर्वे नहीं किया है। भारत की रैंक जो है चेंज हो गई है, 161, थोड़ा और पीछे चले गए हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान ने टॉप किया, भारत 12वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत 132 पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 85th, डेनमार्क ने टॉप किया। 16th वेल्थ रिपोर्ट जो है यूएस ने टॉप की, इंडिया 3rd नंबर पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है और भारत 112th नंबर पर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2023? पहला साइक्लोन 2023 का, इसका नाम है मोचा, ठीक है, मोजा होगा। पूरी तरह से ये साइक्लोन अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं अनसीजनल रेन बहुत ज़्यादा पूरे भारत में ही लगभग हमें देखने को मिल रही है ना। तो इसी तरह से अनसीजनल रेन जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कंडीशंस फेवरेबल बन रही हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ऑफ 21st साइक्लोन ऑफ 2023, जिसका नाम होगा साइक्लोन मोचा। और आपको ये पता ही होगा कि साइक्लोन्स के जो नाम हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं। जो कंट्रीज़ हैं सारी, स्पेशली साउथ एशिया वाली कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, साइक्लोन्स के नाम पहले से ही दिए हुए हैं। अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने नाम सेलेक्ट करके दिए हुए हैं, लिस्ट एक दी हुई है। तो कोई भी जब साइक्लोन आता है तो नाम एक के बाद एक पिक कर लिया जाता है। तो साइक्लोन मोचा ये आने की उम्मीद है और ऐसा है बे ऑफ बंगाल में 6 मई के आसपास ये फॉर्म हो जाएगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, ये मोचा जो नाम है ये कौन सी कंट्री के द्वारा रिकमेंड किया गया है? यमन के द्वारा किया गया है। और मोचा नाम आया कहाँ से है? तो यमनी सिटी है एक मोचा या फिर मोखा, जो कि रेड सी कोस्ट पर लोकेटेड है, उसी के नाम पर ये मोचा जो है यमन ने नाम ये सजेस्ट किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। अभी यहाँ पर साइक्लोन जो हम पिछले कुछ देख चुके हैं उनके नाम किसने रिकमेंड किए हैं ये देख लेते हैं। तो साइक्लोन ओखी जो आया था नवंबर 2017 में, वो नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। फिर साइक्लोन फेनी या फिर फोनी, इसका नाम भी बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। फोनी का मतलब या फानी का मतलब है हुड ऑफ अ स्नेक। फिर हम देखें 2019 में साइक्लोन वायु आया था, गुजरात कोस्ट को हिट किया था उसने, उसका नाम इंडिया के द्वारा दिया गया था। वायु तो थोड़ा समझ भी आता है ना, वायु इंडिया में ही विंड को बोलते हैं। फिर है साइक्लोन तौकाते, ये जो है म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजर्ड। और साइक्लोन असानी का नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा, विच मीन्स रैथ इन सिंगलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च द हीट इंडेक्स? हीट इंडेक्स को लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा। इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन इट्स पॉपुलेशन।
और उसके आधार पर क्या किया जाएगा, इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट्स को जनरेट किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गर्मियों में लोगों को। तो इसीलिए वो अलर्ट जारी करने के लिए इस तरह का हीट इंडेक्स को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD, उसने एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इशू करना शुरू भी कर दिया है फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लास्ट वीक। ठीक है, और अभी प्रॉपर हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर तक रेडी कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम इंडेक्स देख लेते हैं किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा ये जारी किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। फिर WEF के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ये इंडेक्सेस हैं। देखिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये सारी ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर WEF रिलीज़ करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स INSEAD के द्वारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है। जस्टिस TS शिवगणनम अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, तो ये जो हैं कैलकटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कैलकटा हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ये थे, और क्योंकि यही प्रथा है कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाता है, भले ही वो हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। और प्रेजेंटली ही इज़ सर्विंग एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा हाई कोर्ट। अभी इन्हें चीफ जस्टिस प्रॉपर बना दिया गया है। विच कंट्री टॉप्ड द ICC रैंकिंग, तो इंडिया ने ये जो ICC रैंकिंग है इसको टॉप किया है। इंडियंस मेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सरपास करके नंबर 1 बनी है टेस्ट टीम इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय ICC। पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया के पॉइंट्स हैं 121, वाइल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 116 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया को सरपास करके इंडिया जो है ये बनी है टॉप पर रही है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर है, थर्ड पर है इंग्लैंड, फोर्थ साउथ अफ्रीका, फिर फिफ्थ है न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक से दिख नहीं रही है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश। ठीक है, टॉप 9 कंट्रीज़ आपके सामने है। टॉप पर कौन सी है? हमारी कंट्री इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस रिसीव्ड बाफ्टा फेलोशिप, ये है मीरा सियाल। UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर और राइटर है मीरा सियाल। इन्हें बाफ्टा फेलोशिप जो है प्रदान किया गया है, जो कि हाईएस्ट एक्कोलेट बेस्टोर्ड है, जो कि बाफ्टा के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। ये जो रिकॉग्निशन है क्यों दिया जाता है? फॉर एन आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म और टेलीविजन। और ये जो मीरा सियाल हैं इन्हें ऑनर किया गया है विद एन MBE एंड देन ए CBE बाय द लेट क्वीन एलिजाबेथ II फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ड्रामा एंड लिटरेचर। और इन्हें जाना जाता है इनके टेलीविज़न शोज़ के लिए, जैसे कि गुडनेस ग्रेशियस मी और द कुमार्स एट नंबर 42। इस तरह के शोज़ इन्होंने किए हैं जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है रंजीत गुहा, पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस, ये एक फेमस हिस्टोरियन थे और हिस्ट्री में इन्होंने बुक भी एक लिखी है इनकी फेमस, एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई थी रिसेंटली, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो देख लेते हैं। के विश्वनाथ फिल्म मेकर थे, फिर बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट थे, मंजुला सुब्रमण्यम गुजरात की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, नीलमणि फुकन असमी पोएट थे, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें मिला है। फिर हैं प्रभाबेन शाह, ये सोशल वर्कर थी, मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद के लास्ट निजाम, शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे, केसरीनाथ त्रिपाठी फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर। फिर उसके बाद जमुना एक फिल्म एक्ट्रेस थी, पेले ब्राज़ीलियन फुटबॉलर एक थे ये, और परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे। अब ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज के। कोनेरू हम्पी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लियोनल मेसी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? फिर नेक्स्ट है साइमन बाइल्स
अदिति अशोक और विनेश फोगाट, इन सभी का बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स से ये एसोसिएटेड हैं। और अब ये करंट का क्वेश्चन है, विच ट्राइब इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट। ऑप्शंस हैं नीशी ट्राइब, बैगा ट्राइब, बोडो ट्राइब या फिर भील ट्राइब। इसी के साथ इस वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।